के अंबाला में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल के ही एक टीचर ने संस्थान के परिसर में ही डंडों और लात घूंसों से छात्र की बुरी तरह पिटाई की। टीचर की एक करतूत एक छात्र ने अपने कैमरे में कैद की। इस छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने एक सहपाठी की एक किताब नहीं लौटाई थी। पहले उस छात्र ने इसके चेहरे पर पेन से वार किया और फिर अपने रिश्तेदार टीचर से इस छात्र की पिटाई करवाई। बिहार के जहानाबाद के सदर अस्पताल के बाहर एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल इस चोर ने एक महिला के कान की बाली चोरी करने की कोशिश की। इसी दौरान महिला ने शोर मचाया और फिर भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई की। एमपी के भिंड में एक स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मंचलों पर पुलिस का कहर टूट पड़ा। पुलिस ने एक एक मंचले की लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो युवकों पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। दरअसल ये युवक तुकोगंज इलाके में छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बना रहे थे। इन महिलाओं ने रंगे हाथ इन युवकों को पकड़ा और फिर जमकर भूना। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में एक बार फिर से कैदी की मौत का मामला सामने आया है। जेल नंबर 1 में बंद रिंकू नाम के कैदी को गुरुवार के दिन रिहा होना था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ चुका था। कैदी की संदिग्ध मौत पर जेल प्रशासन खामोश है। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम के गुस्साए कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। दरअसल बिजली विभाग के ठेकेदार ने एक सफाई कर्मचारी की पिटाई कर डाली थी, जिससे भड़के उसके साथियों ने हंगामा मचा दिया। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने कानपुर में तोड़फोड़ और आगजनी की। बार बार की कटौती से भड़के लोग पावर सब स्टेशन पर जा धमके और हंगामा करने लगे। यूपी के गोरखपुर में 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर गांव वालों ने विशाल प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उनके खेतों में बिजली की तार और बिजली के बड़े बड़े खंभे और पोल लगाए जाते हैं, उन्हें बिजली अगर ये सब कुछ की जाती है तो फिर बिजली दी क्यों नहीं जाती। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने चेकिंग के दौरान एक दारोगा और सिपाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हादसे में दारोगा बुरी तरह घायल हो गया। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। यूपी के इलाहाबाद के सुराग गांव के रहने वाले 55 साल के संतलाल मौर्य की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोपी संतलाल की बेटी से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन संतलाल इसके खिलाफ थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में एक परिवार को शराब माफिया के विरोध की कीमत बेटी की जान देकर चुकानी पड़ी। परिवार ने पड़ोस में शराब बेच रहे माफिया का विरोध किया था। माफिया पर आरोप है कि उसने परिवार की 14 साल की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर से पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। यहां पंचायत के आदेश पर 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को पेड़ से बांधकर न सिर्फ पीटा गया, बल्कि उन्हें जूते पर थूककर चाटने के लिए मजबूर किया गया। यूपी के अमरोहा जिले में हुए एक सड़क हादसे में मंडी समिति के सचिव सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग जख्मी हो गए। यूपी के गाजीपुर में केनरा बैंक के एटीएम से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि एटीएम मशीन और उसमें रखा कैश सुरक्षित बच गया। गोरखपुर में शातिर अपराधी पिंकू सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। पिंकू सिंह को पेशी के लिए संत कबीर नगर लाया जा रहा था, जहां पहुंचने से पहले ही वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गुजरात पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ पुलिस ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से यह गिरफ्तारी हुई। अमृतसर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ पुलिस ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से यह गिरफ्तारी हुई। अमृतसर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनसे चोरी के गहने जब्त किए। जब्त किए गए सोने और चांदी के गहनों की कीमत 7 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में एक प्राइवेट कंपनी में लिफ्ट के नीचे दबकर 2 कर्मचारियों की जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब लिफ्ट को ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक लिफ्ट नीचे गिर गई। बिहार के रक्सौल में एसएसबी ने 1 लाख के जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स रक्सौल का ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स के हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। ये शख्स 200 फीट ऊंचे टावर पर जा चढ़ा और करीब 24 घंटे तक टावर पर ही रहा। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह इसे नीचे उतारा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीसी के मनमानी रवैये और छात्रों पर हुई पुलिस जाति और छात्रा से छेड़खानी के विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के गेट के बाहर इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई से सटे विरार में पुलिस की नाक में दम करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। असम के लंका के लामडिंग इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे 4 बोरों में बंद 4 युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।